स्वामी जी ने आज बड़ा अच्छा विषय चुना है, क्योंकि आज के समय में ब्लड प्रेशर, शुगर और बॉडी पेन सबसे बड़ी बात ये है। बॉडी स्टिफनेस होगी सभी को होती है। तो ये सभी कुछ जो है हमारे अंदर, हमारी जो किडनी है ये फिल्ट्रेशन करती है सारा बॉडी का, जितना भी हमारे बीजाती पदार्थ हैं, जितने टॉक्सिन्स हैं, सभी को ये बाहर निकालती है। तो जब ये वीक पड़ती है तो सारे दोष अंदर हमारे संचित होना शुरू हो जाते हैं। दोष कौन से हैं? वात, पित्त, कफ। जिस दोष का प्रकोप बढ़ता जाएगा वो अंदर हमारे अंदर वही बीमारी के रूप में धारण करेगा। तो पुनर्वा जो है ये बहुत एक सिंपल सी एक द्रव्य है जो कि आम मिल जाता है। और देखिए इसका नाम पुनर्वा क्यों रखा है? क्योंकि ये जब भी बारिश होती है जुलाई अगस्त में, तब जाके ये बाहर निकलता है। अदरवाइज के बीज नीचे पड़े रहते हैं और फिर पुनर्जीवन इसका होता है, पुनर्जीवन। तभी इसका नाम रखा है पुनर्वा। तो इसका जो सही प्रयोग है वो तो ये है कि इसका सोरस निकाला जाए, पत्तों का सोरस, और उसमें 4-5 काली मिर्चें पीस कर डाल देते हैं। तो दोनों का मिश्रण बना करके रगड़ के इनको पेशेंट को पिलाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो किडनी है, जो काली मिर्च इसका प्रयोग है, ये दीपन पाचन है। ये जाकर के लिवर को करती है। लिवर के जितने एंजाइम हैं उनको करती है, स्टिमुलेट करती है। और उधर से किडनी जो पुनर्वा है वो किडनी में जाकर के मूत्र का जो वेग है बढ़ा देती है। तो जितने टॉक्सिन्स हैं वो सारे उस माध्यम से बाहर हमारे निकल जाते हैं। पहला प्रयोग तो है रस है इसका, सोरस और काली मिर्च। दूसरा इसका प्रयोग है, आप इसको दूध में डाल सकते हैं, इसका सोरस, और उसमें मिश्री और काली मिर्च, मिश्री, काली मिर्च, और इसको दूध में इसका आधा चम्मच रस निकाल करके उसको पका के पी सकते हैं। तीसरा इसका प्रयोग है, इसका पंचांग यूज़ करते हैं। 5 भाग इसके, जड़ है, तना है, पत्ते हैं, फूल हैं, जितने भी इसके अंग हैं उनको कवास बनाते हैं और काढ़ा बना करके उसका प्रयोग करते हैं। बाजार में जो आजकल मिल रहा है वो पंचांग ही होता है, उसको पीस करके बना देते हैं ये। पर जो सही जो है वो पत्रों का रस है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो किडनी का जो रोग है अभी साइलेंट है, अंदर पड़ा हुआ है, आपको पता नहीं इस इसका कब ये बाहर आ जाए। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि जो अपने पैरामीटर्स हैं, हमारे पैरामीटर्स क्या हैं? हमारी ब्लड प्रेशर है, हमारे डायबिटीज़ हैं, हमारे और मार्कर्स हैं, ये सारे हमारे व्यवस्थित रहें। तो इसके लिए आपने हमेशा 6 महीने या 1 साल में अपना पूरा बॉडी चेकअप करवाते रहिए, ताकि आपको मालूम हो जाए कौन सा रोग हमारे अंदर बढ़ा हुआ है। आज के समय में देख रहा हूँ जितने मेरे पास रोगी आते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉडी पेन है। जैसे अभी सतीश बहन जी कह रहे थे कि जो हमारे लंबर रीजन है, यहाँ से सारी बॉडी की एनर्जी यहाँ से जाती है नीचे। तो इसी जगह पर सूजन पैदा होती है, स्वेलिंग, जिसे कैसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं हम लोग। तो पुनर्वा क्या करता है, ये स्वेलिंग को ठीक करता है। मूत्रण है ये, इसलिए इसका जो शोथ है बॉडी में, जो सोजिश है, उसको भी ठीक करता है। और इसके जैसे आप पत्र सोरस तो आपको पॉसिबल नहीं है घर में, तो इसका क्या है, इसका एक तो गोलियाँ आती हैं, उसका नाम है पुनर्वा मंडूर। मंडूर जो है वो आयरन है और पुनर्वा जो है मूत्रण है। दोनों इसके फायदे हैं। आप अनीमिया आपको है, आपको खून में खून कमी है, आप में वीकनेस है, तो पुनर्वा मंडूर आम बाजार में मिल जाता है। 2 गोली सुबह शाम दूध से ले सकते हैं। नंबर 2 पुनर्वा रिस्ट आता है। रिस्ट क्या होता है कि इसको ना, इसके जो पंचांग है इसको हम एक लकड़ के बहुत बड़े बड़े स्टॉल होते हैं उसमें डाल देते हैं, उसमें डालते हैं गुड़। तो उसको 6 महीने पकाते हैं, बीच में मिट्टी में डाल देते हैं, तो उससे उसकी फर्मेंटेशन पैदा होती है। तो उसे कहते हैं आसव कहते हैं। तो पुनर्वा रिस्ट जो है ये आसव है ये।
तो इसका जो प्रयोग है ये आम आपको मिल जाएगा। 4 चम्मच ग्लोमरिस्ट आधे गिलास पानी में मिला करके दिन में 2 बार ले सकते हैं। ये केवल स्वस्थ के बीमार के लिए नहीं है, जो स्वस्थ है वो भी ले सकते हैं इसको। पूर्णिमा जो है ये दीपन, पाचन, शोध, हर जो अंदर जो भी जितने भी आपके अंदर विजातीय पदार्थ पड़े हुए हैं उनको इसने बॉडी से बाहर निकालना है। तो इसका मतलब ये है, तो ये आप अपने घर में कर सकते हैं। बाकी घरों में और चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, बस ये जो आप मार्केट से आप अच्छी कंपनी का ले लें। बैठ जाइए। और दूसरा ये है कि सबसे जो मैं महत्व बात कहने जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास बच्चे आते हैं 20 साल के, 15 साल के, टांगों में दर्द है, नीज में दर्द है, घुटनों में। मुझे बड़ा दुख होता है यार, बच्चे अभी इनका यही हाल है। तो अब कारण क्या उसका है? कारण यह है कि हमारे जो धातु हैं सारे क्षय हो गए। रस, रक्त, मेल, मज्जा, शुक्र, वीर्य सारे क्या वीक पड़ गए अंदर से, क्योंकि हमारा जो पोषण है, हमारे जो जिसे हम डाइट कहते हैं, वो हमारी बिल्कुल संतुलित नहीं है। तो सबसे बड़ा मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने में घरों में जाकर के सारे घृतपान शुरू करें। घृतपान प्रातः सुबह खाली पेट। गाय का घी जो है इतना ज़्यादा कारगर है कि मैं अपने मरीजों को, आधे मरीजों को मैं मेडिसिन देता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये पियो जाकर, और मरीज 3 महीने के बाद कहते हैं हमें फर्क पड़ गया है, क्योंकि आपकी धातुओं का जो क्षय हो गया था वो दोबारा फिर उनमें पुनर्निर्माण हो गया। तो अब लेना कैसे, इसका तरीका सुन लीजिए। एक कौली में 2 चम्मच इसके गर्म कर ले, जब पिघल जाए ये, और 1 कप गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी खूब गर्म हो, वो पिघले हुए घी के 2 चम्मच डालने हैं आपने, और उसको धीरे धीरे बैठकर पीना है। ये आपका नियम हो कि मैंने सुबह पीना है। नंबर 2, इससे पहले हो सके तो आप रात को 1 चम्मच सौंफ रात को भिगो दीजिए और सुबह इसको उबाल लें। सौंफ जो है ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है लिवर के लिए, क्योंकि ये इसमें दीपन, पाचन सारे गुण इसमें हैं। तो आप अपने सुबह पहले सौंफ वाला पानी पिए उबाल करके, उसके आधे घंटे के बाद आप चपटी सौंफ की मीठी सौंफ, मीठी सौंफ, मोटी सौंफ, 4 सौंफ ये डेली अपना रूटीन बनाएं कि रात को सोने से पहले भिगो लें और सुबह इसको उबाल लें, और हो सके तो इसको 2 दिन यूज़ करें। उसको जो छान के ऊपर रह जाता है उसको दोबारा कल को यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है कि ये सारे देखिए, मेडिसिन तो आप 50 साल से आई हैं, पहले क्या थी? पहले रोग नहीं थे, ये मेडिसिन यही थे। ये सारे एंजाइम है, सारे अजवाइन है, सौंफ है, जीरा है, धनिया है, क्या है, ये हमारी घर की औषधियाँ हैं, पर हम लोग उनको भूल गए हैं। तो अपने घरों में आप अपना एक नियम बनाएं कि सुबह पहला काम करें कि पहले अपने पोषण जो जल है उसमें आप अपना सौंफ उबाल के पीजिए, और उसके आधे घंटे बाद घृतपान करिए। डॉक्टर साहब, ये जो पान करना है जलपान घृत वाला, ये स्नान के बाद होना चाहिए या पहले शौच से पहले होना चाहिए? हमें वैसे इसका जो विधान है वो तो है कि इसने अंदर जाकर के सारी इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करना, लुब्रिकेशन करना, तो पहले हो जाता है कि होता ही होना चाहिए। तो एम्प्टी स्टमक पहले, खाली पेट पहले। तो यदि आप जो हमारी अवस्था में है उनको भी फ़ायदा बड़ा होगा, पर जो बच्चे हैं, जो भी यंग हैं, जो 50 से पहले हैं, कम है, उनके लिए तो ये अभी से सोच लें कि यदि हम चाहते हैं हमारा जीवन अच्छा चले तो घृतपान शुरू करिए। देखिए, डॉक्टर्स ने, साइंस ने जितना, कंपनी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, एक बड़ा प्रोपेगेंडा है कि घी को बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, माफिया है ये, और लोग सारे उसके वश में आ गए हैं। तो सब ने घी बंद कर दिया, और आज क्या है, बॉडी के अंदर कोई लुब्रिकेशन नहीं है, बॉडी के अंदर कोई, जिसे हम कहते हैं ग्रीजिंग नहीं है, तो उसकी वजह तो आएगी इसमें। तो कृपया आप अपने घर में कम से कम इतना करिए। बाकी मैं कल आपको और किसी और चीज़ के बारे में, जैसे स्वामी जी मुझे आदेश देंगे, मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।